हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अक्कू ज्ञान टेक पे। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस अक्कू ज्ञान टेक को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए, अगर आप लोग अभी तक अक्कू ज्ञान टेक का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोडिंग किए हैं तो प्ले स्टोर में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं अक्कू ज्ञान टेक। वहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और एप्लीकेशन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहाँ से आप लोग वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का सेशन है मैथ में जो है हम अर्थमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कि हम अंक गणित मतलब नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब हम संख्या पद्धति कहते किसको हैं? एक ही पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्या एवं उनके संबंधित संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम मैथ को जो पढ़ने लिखने के लिए जो जिस सिस्टम का हम प्रयोग करते हैं वही संख्या पद्धति हो गया। पूरे मैथ को पढ़ने के लिए पूरी संख्या में जो होता है, पूरे ब्रह्मांड में जो होता है, मैथ को पढ़ने एवं लिखने के लिए 10 संख्या का प्रयोग किया गया है। वो संख्या कौन कौन सी है? तो 0 है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 और 9 है। ये पूरे मैथ को जो है पढ़ने एवं लिखने के लिए इस संख्या का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अब देखिए, पूरे ब्रह्मांड में हम 10 संख्या के सहारे जो है मैथ को पढ़ एवं लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए, अब हम प्राकृतिक संख्या किससे कहते हैं? आप लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जान गए हैं। अब देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, मतलब प्राकृतिक संख्या कहते हैं वे संख्या जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या सदैव हमेशा 1 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या सदैव हमेशा क्या चीज से शुरू होता है? 1 से शुरू होता है। मतलब गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और एक पॉइंट आप लोग दिमाग में नोट कर लीजिए, जो कि प्राकृतिक संख्या हमेशा सिर्फ 1 से शुरू होता है। प्राकृतिक संख्या का जब भी नाम कहें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जहाँ तक ले जाइए, ये प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर के ये अनंत तक जाता है। अब चलते हैं पूर्ण संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या के आगे जो संख्या शून्य से शुरू हो जाए, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होता है। मतलब प्राकृतिक संख्या को ही हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं, परंतु वह प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है सदैव, और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होता है। तो वही कह रहा है, यदि प्राकृतिक संख्या के साथ शून्य भी शामिल कर लिया जाए, मतलब प्राकृतिक संख्या को जो है, प्राकृतिक संख्या के अगर हम शून्य को मतलब 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या वह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अनंत तक जाता है। ये हो गया, आप लोग पूर्ण संख्या भी समझ गए। अब देखिए, पूर्णांक किसे कहते हैं? अब चलते हैं हम पूर्णांक की ओर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या पूर्ण कहलाता है। मतलब पूर्ण संख्या, कोई भी संख्या हो, जैसे कि ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। मतलब कोई भी संख्या हो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक जैसे कि -5, -8, -3, यह सब एक प्रकार का पूर्ण संख्या है, जो कि पूरी संख्या को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए, स्क्रॉल नहीं हो रहा है। पूर्ण संख्या हो गया। अब देखिए, धन पूर्णांक किसे कहते हैं? मतलब पॉजिटिव। देखिए, धन पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहलाता है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब क्या हो गया? धन पूर्णांक हो गया। और ऋण पूर्णांक -0, -1, -5 ये सब क्या है?
ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक, सभी ऋणात्मक संख्या ऋण पूर्णांक कहलाता है। मतलब जितने भी ऋणात्मक संख्या होंगे, जैसे कि -1, -5, -7, ये सब ऋणात्मक पूर्णांक है। धन पूर्णांक, पॉजिटिव में जो संख्या रहे वो धन पूर्णांक कहलाता है, पूर्ण संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/q के रूप में हो, जो p/q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं हो अपरिमेय संख्या कहलाता है। जो p/q के रूप में नहीं हो वो अपरिमेय संख्या, जो p/q के रूप में है वो परिमेय संख्या। देखिए कंपटीशन एग्जाम में कहीं पे परिभाषा नहीं पूछता, सिर्फ आप लोग शॉर्टकट दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए वे सभी संख्या जिनमें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य जो p/q के रूप में हो वह परिमेय संख्या। जैसे कि 5 क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि 5 नहीं कुछ हो तो बट्टा में 1 है। -2 नहीं कुछ हो तो बट्टा में 1 है। 4/5 ये सब परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं है। अब देख लीजिए अपरिमेय संख्या कौन कौन सा है जो p/q के रूप में नहीं हो। जैसे कि 22/7, 22/7 को हम भाग करेंगे तो 3.1414 आते रहेगा। जैसे कि 20 को हम अगर 6 से भाग करेंगे तो 3.3333 आते रहेगा। तो ये क्या आ गया? अपरिमेय संख्या हो गया। और परिमेय संख्या क्या हो गया? जो p/q के रूप में है। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में नहीं है। अब देख लीजिए वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय अथवा अपरिमेय हो उसे वास्तविक संख्या कहलाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। अब देखिए इवन नंबर और ऑड नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर मतलब सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या किसे कहते हैं? देखिए वे संख्या जो 2 से पूरी तरह कट जाए वो सम संख्या है। वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहते हैं। जैसे कि वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः कट जाए वो सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 ये सब क्या है? 2 से कट जाता है तो सम संख्या हो गया। जो 2 से अब देखिए विषम संख्या मतलब ऑड नंबर किसे कहते हैं? वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः नहीं कटे मतलब नहीं कटे वो विषम संख्या कहलाता है। 2 से पूर्णतः न कटे वो विषम संख्या कहलाता है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 यह सब क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब चलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे सभी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य से पूर्णतः न विभाज्य हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि देखिए 2 1 और 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित हो रहा, ये क्या है? 2 अभाज्य संख्या। 2 एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम होते हुए भी अभाज्य संख्या है। 3 1 और 3 के अलावा वो किसी संख्या से नहीं होगा। 5 1 और 5 के अलावा वो बीच के किसी भी संख्या से नहीं होगा। 7 1 और 7 के अलावा वह किसी संख्या से नहीं होगा विभाज्य। तो यह क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। अब भाज्य संख्या क्या होगी कहते हैं? भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी एक से कम एक से विभाज्य हो। कहने का तात्पर्य वो हो गया, देखिए कोई विभाज्य मतलब भाज्य संख्या एक और स्वयं, जैसे कि मान के चलते हैं, देखिए 4 ले लेते हैं। 4 क्या एक अभाज्य है कि भाज्य संख्या? यह एक भाज्य संख्या, क्योंकि देखिए ये 1 और 4 के अलावा कम से कम किसी एक संख्या से विभाज्य हो। जैसे कि ये 2 से विभाज्य हो रहा है, अतः यह भाज्य संख्या हो गया। 8 देख लीजिए, 8 देख लीजिए तो कितना से 1 से 8, 1 के 8 के अलावा ये 2 से भी विभाज्य हो रहा है, 4 से भी भाज्य हो रहा है। मतलब ये जो है क्या है? भाज्य संख्या होंगे। कम से कम 1 से कटना चाहिए, मतलब 1 एवं स्वयं के अतिरिक्त एक संख्या किसी और संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए देखिए
देखिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करने के लिए सवाल आ गया है, इसको हम कुछ और थ्योरी आप लोगों को, सबसे पहले विभाज्यता का नियम हम बता देते हैं। भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। अब चलते हैं हम विभाज्यता का नियम, देख लीजिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। देखिए विभाज्यता की जांच, यहाँ पे लिख लीजिए ऊपर में विभाज्यता की जांच, ऊपर में क्या लिखिएगा, विभाज्यता की जांच। पेन से लेता हूं, यहाँ पे लिख लीजिए विभाज्यता की जांच। रूल ऑफ द टेस्ट ऑफ डिवाइड। छोड़िए इंग्लिश, ज़्यादा समय लगेगा और लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज हम विभाज्यता का नियम आप लोगों को बता देते हैं। पेन टेबलेट पर बता रहे हैं इसीलिए कुछ दिक्कत आ रहा है। चलिए 2 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए। अब देख लीजिए 2 से वो कौन सी संख्या विभाज्य होगा, जिस संख्या का इकाई अंक सम या 0 हो। मतलब कहने का तात्पर्य यह हो गया, जिस संख्या का इकाई अंक सम या 0 हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। वह संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 8 7 6 5 4, क्या ये 2 से विभाज्य है? हाँ, क्योंकि इसका इकाई अंक 4 है, इसका इकाई अंक क्या है, 4 है, तो ये 2 से विभाजित है। 7 8 6 0, क्या ये 2 से विभाज्य? हाँ, क्योंकि इसका इकाई स्थान पे 0 है, तो अतः यह 2 से विभाज्य है। 45 58, क्या यह 2 से विभाज्य है? हाँ, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे 8 है। 8 एक प्रकार का सम संख्या है। या आप लोग ऐसे भी 2 से विभाज्यता का नियम कह सकते हैं, जिसके इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 में से कोई एक संख्या हो, वो क्या हो जाएगा, 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब चलते हम नेक्स्ट 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, देख लीजिए। चलते आज हम टोटल विभाज्यता का नियम बता देंगे, तब कल जा करके हम वो कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल करा देंगे। देखिए 3 से कटने के नियम। 3 से कटने का नियम क्या है, देखिए जिस संख्या के अंक, जिस संख्या का जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटे, 3 से कटे, वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। देखिए विभाज्य होगा लिखिए, क्योंकि लिखने में समय लग रहा है और वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। अब देख लीजिए, कह रहा है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटे, वह संख्या क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि 8 7, यह क्या है, 87 क्या है, 3 से विभाज्य है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, हाँ, क्योंकि ये इसका जो है 8 जोड़ 7 था, 8 7 कितना हो गया, 15, तो 5 1 6, 6 क्या है, 3 से विभाज्य है, या 15 भी विभाज्य है, तो यह विभाज्य है। 312, क्या यह विभाज्य है 3 से? हाँ, क्योंकि 3 1 4 2 6, 6 विभाज्य है। 9 8 8 16 17 2 19, क्या यह 3 से विभाज्य? हाँ, क्योंकि 8 2 नहीं, 8 2 10 9 19, 19 क्या 3 से विभाज्य नहीं है, यह जो है विभाज्य नहीं है। यहाँ पे लिख दीजिए, विभाज्य नहीं
है, यह क्या है 3 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि यह जो है इसका अंकों का योग 3 से विभाज्य नहीं है। अब चलते हम 4 का विभाजन नियम। चार से कटने का नियम। 4 से कटने का नाम अंतिम का 2 अंक अंतिम का 2 अंक या तो शून्य हो या 4 से विभाज्य वाली कोई संख्या हो, विभाज्य वाली कोई संख्या हो, वह 4 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि देख लीजिए इसका 34800, क्या ये 4 से विभाज्य? हाँ, अंतिम का 2 अंक जो होता है, इकाई का 2 अंक शून्य है, डबल शून्य, तो अतः यह 4 से विभाज्य हो जाएगा। 18 4 43 12, यह क्या 4 से विभाज्य? हाँ, क्योंकि 12 जो है अंतिम का 2 अंक जो है 12 जो है यह 4 से कट जाएगा, अतः यह 4 से विभाज्य है। अब चलते हम 5 से विभाज्य के नियम। पांच से विभाज्यता का नियम एकदम आसान है। 5 से विभाज्यता का नियम यह कह सकते हैं अंतिम का इकाई अंक या तो शून्य या 5 में से कोई एक संख्या हो। कहा इसको 5 से विभाज्यता का नियम एकदम आसान है। अंतिम का इकाई अंक शून्य या 5 में से कोई एक संख्या हो, कोई एक संख्या हो, वह क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि 8 7 5, यह क्या है 5 से विभाज्य है। 9 6 0, यह 5 से विभाज्य है। 8 7 6 3 0 5 9 3 5, यह क्या है 5 से विभाज्य, मतलब अंतिम का इकाई अंक 5 या 0 में से कोई एक हो, वह क्या हो जाएगा 5 से विभाज्य हो जाएगा। अब चलते हैं हम 6 से विभाज्यता का नियम। देख लीजिए 6 से विभाज्यता का नियम। छह से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है? दी गई संख्या मतलब 6 जो 2 दी गई संख्या जो 2 एवं 3 अर्थात 2 3 दोनों से कटे, दोनों से कटे वह संख्या विभाज्य होगा। मतलब दी गई संख्या जैसे कि 6 है ना, तो 2 1 3 दोनों से कटा, यह 6 से विभाज्य है। जैसे कि मान के चलते हैं, देखिए यहाँ पे 31 44 810, 810 देख लीजिए, ये 2 एवं 3 दोनों से कटेगा। 3 1 4 4 8 4 12 8 20 1 21, इसका अंक कितना हो गया 21, जो कि ये 2 और 3 से कट रहा है। तो 2 और 3 दोनों से कट रहा है, अतः यह 6 से विभाज्य है। यह 6 से विभाज्य है। जो 2 3 दोनों से कटी वह 6 से विभाज्य है। चलिए अब हम 7 से विभाज्यता का नियम आप लोगों को बताते हैं। देखिए विभाज्यता का नियम
7 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि अगर कोई संख्या 6, 12, 18 बार 6, 12, 18 बार रिपीट हो रहा है तो वह संख्या जो है 7 से विभाज्य होगा। कहने का तात्पर्य, जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग समझ लीजिए, अगर कोई भी संख्या 6 बार हो या 12 बार हो लास्ट का और 18 बार रिपीट हो, वह संख्या 6 से 7 से क्या होगा, विभाज्य होगा। जैसे कि देख लीजिए 2 जो है 6 बार लिखिए, 2, 5, ये क्या है, 7 से विभाज्य है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, ये 12 बार 9 है, तो ये संख्या क्या हो जाएगा, 7 से विभाज्य हो जाएगा। और दूसरा नियम का क्या कह रहा है, देखिए, या कोई संख्या 7 से विभाज्य तब होगा जब दिया गया संख्या के इकाई अंक को 5 से गुना करने पर रिमेंबर में जोड़कर 7 से भाग दे, तो वह संख्या क्या हो जाएगा, 7 से विभाज्य होगा। 7 से विभाज्य का थोड़ा बहुत लंबा है। अब देख लीजिए, ये लिखने के लिए तो बहुत लंबा हो रहा है, लिखिए, चलिए ये तो समझ लीजिए। और या सेकेंड केस में क्या कह रहा है, या कोई संख्या 7 से विभाज्य, आप लोग नोट कर लीजिए, तब होगा जब दिए गए संख्या के अंक इकाई अंक का 5 से गुना करने पर रिमेंबर में जोड़कर 7 से भाग दे, तो वह संख्या का हो जाएगा, 7 से विभाज्य हो जाएगा। इजी के लिए समझ लीजिए, एग्जाम्पल में आप लोगों को समझा देते हैं। जैसे कि देख लीजिए 5523 को क्या करिए, इसको हम मल्टीपल कर देते हैं। देखिए 5523 को हम क्या करते हैं, 3 गुना इकाई के अंक को 5 हो गया, तो 3 गुना 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 5523 और 15, तो 5523 और 15, 5523 और 15 कितना हो जाएगा, 3 गुना 3 से क्या कर दिए, तो हम डिवाइड कर दिए। देखिए कह रहा है कि कोई संख्या जब तब होगा, जैसे कि कोई इकाई का अंक जो होता है को 5 से गुना करने पर, 5 से गुना कर दिए तो 3 गुना 5 तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब इसमें 15 को हम इंक्लूड कर देते हैं, तो 15 को हम इंक्लूड कर देते हैं, तो 5523 और 15 को जो हम इंक्लूड कर, ये हो जाएगा 552 और 15 को देखिए इकाई अंक, समझिए नया पेज में ले लेते हैं। देखिए 7 से विभाज्यता का जांच लिखिए, 7 से का जांच लिख लीजिए। यहाँ पे 7 से विभाज्यता का जांच देख लीजिए, जैसे कि 5523 है, इसको हम विभाज्य करने के लिए इकाई का अंक 3 और 5 से मल्टीपल कर देते हैं। 55 बच कितना आ गया, 552 बच गया। 5523 है, 5523 का इकाई अंक 3 है, तो 3 को हम 5 से मल्टीपल कर दिए, 55 हो गया। यहाँ पे कितना संख्या बच गया, 552 बच गया। 552 में जो है अब क्या करिए, 15 को इंक्लूड कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए। अब 15 को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 567। 567 को हम इकाई का स्थान 7 है, इसको 5 से मल्टीपल कर देते हैं, तो 7 बचा 35। अब जो है यहाँ पे कितना बच गया, 56 बच गया। तो 56 और 35 को हम इंक्लूड कर देंगे, तो 56 35 क्या हो गया, 13 क्या, सॉरी 91 हो गया। 91 क्या है, 13 7 91, तो 7 से यह विभाज्य है, 13 मर्तबा कटेगा, अतः यह संख्या 7 से विभाज्य है। ये ज़्यादा हो गया 7 से विभाज्यता का नियम, ये लंबा प्रोसेस है। चलिए अब हम चलते हैं 8 से विभाज्यता का नियम।
8 से विभाजता का नियम आप लोग देख लीजिए, हम बोलते जाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए 8 से कटने का नियम कह रहा है कि अंतिम के 3 अंक या तो 3 शून्य हो, अंतिम का 3 अंक जो है 8 से विभाजता का नियम क्या कह रहा है, अंतिम के 3 अंक या तो 3 शून्य हो या 8 से कटने वाली संख्या हो, वह 8 से विभाज्य होगा। वह क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। जैसे कि देख लीजिए ये 8 से विभाज्य है। सेकंड एग्जांपल में देख लीजिए 8 1 4 3 512, अंतिम का 3 अंक जो 8 से विभाज्य हो जाएगा, 512 8 से विभाज्य है, तो अतः यह 8 से विभाज्य है। अब 9 से विभाजता का नियम देख लीजिए। 9 से विभाजता का नियम कह रहा है अंकों का योग 9 से कटे वह संख्या क्या हो जाएगा, विभाज्य हो गया। 9 से विभाजता की जांच, अंकों का योग 9 से कटे यह संख्या 9 से विभाज्य होगा। जैसे कि 8 1 6 3 4 5, यह कितना हो जाएगा, 72। 72 क्या होगा, 9 से कट जाएगा, अतः यह 9 से विभाज्य। 10 से विभाजता का नाम जिसके इकाई स्थान पे शून्य हो वह 10 से विभाज्य हो जाएगा। 11 से विभाजता का नियम आप लोग देख लीजिए। 11 से विभाजता का नियम, देखिए 11 से विभाजता का नियम अल्टरनेट स्थान, कहने का तात्पर्य हो गया ATTERNET, अल्टरनेट स्थान पर लिखे अंकों का योग अंतर यदि शून्य या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो वो क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। मतलब अल्टरनेट स्थान पर लिखे अंकों का योग का अंतर जो है शून्य या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो वह क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे कि मान के चलते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं फर्स्ट नंबर में 49 56 855। अब देख लीजिए इसको जोड़ लीजिए, 5 4 9 8 8 16 1 17, 17 5 कितना हो जाएगा, 17 5 22, 17 5 कितना हो जाएगा, 22। 5 4 9 8 8 16 1 17, 17 3 20 2 22। अब इधर देख लीजिए 9 6 15 5 20, 20 हो गया। अतः यह जो है 11 से विभाज्य नहीं है। देखिए 5 4 9 9 हुआ ना, 5 4 9 8 8 16 1 17, 17 5 17, 18 19 20 21 22 हो गया। 22 - 20 मतलब 2, ये नहीं होता, तो यह 11 से विभाज्य नहीं है, 11 से विभाज्य नहीं है। अब हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 8 7 8 8 6 13, 8 6 14, 14 6
60 94 देख लीजिए। 9 और 6 कितना हो गया, 9 6 15 माइनस 4 बराबर 11। यह विभाज्य है। क्या है? यह संख्या विभाज्य है। छिहत्तर 835 इसका अल्टरनेट स्थान, तो 8 और 7 8 7 15 5 20 और 6 3 9 6 3 9 तो 11। यह जो है 8 से विभाज्य है। ये 11 से विभाजता नहीं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।